सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज की सुंदर सी शाम के लिए हम सभी प्रभु का धन्यवाद करें। इस सुंदर सी शाम के लिए हम सभी उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि उसने हम सभी को दिन भर संभाला। आज कितने ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया कि हम सब आज के दिन में, आज की शाम में उनसे बातचीत कर सके, अपने मन की बातों को खुलकर कह सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वह हम सभी से बहुत प्यार करता है। आप और हम परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं, बहुमूल्य हैं। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है भजन संहिता 4 अध्याय का 1 से लेकर अंत पद, जिसमें लिखा है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जब हम संकट में रहते हैं, जब हम परेशानी में रहते हैं, तो परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वह धर्ममय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग और एक वचन देखेंगे। योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय का 1 से लेकर 2 पद, जिसमें लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हम सभी जानते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की संतान हैं जो कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे हमने वचन में देखा कि योना संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उनकी बातों को सुना। और जब योना मछली के पेट में था, संकट में था, मुसीबत में था, उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो योना ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। सच में मेरे प्रियो, जब हम परेशानी के समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जिस प्रकार योना को मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहना पड़ा और परमेश्वर ने उसे जीवित रखा और उसकी प्रार्थना को सुना और अपनी योजना को पूरा किया। हम सभी जानते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। यदि आज आप परेशानी में हैं, चिंता में हैं, समस्या में हैं, आज आप दुखी हैं, अपने जीवन को लेकर उदास है, आपका जीवन अंधकारमय नजर आ रहा है, तो आज ही आप प्रभु के पास आएं, प्रभु से प्रार्थना करें, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। आगे लिखा है भजन संहिता 4 अध्याय का 4 से 8 पद, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें व्यर्थ की बातों से प्रीति नहीं रखना है। हमें पाप करने से पहले कांपना है, यानी डरना है। जब हम कोई भी पाप करते हैं तो हमें परमेश्वर को याद करके उससे डरना है। जब हम अपने बिछौना में सोते हैं तो यहोवा हमें शांति से सोने देता है, यानी हर दुख परेशानी को हमारे जीवन से दूर करता है। आज हमें परमेश्वर से सहायता मांगनी है, वह हमें हर समस्या से बाहर निकालेगा,
क्योंकि वचन कहता है, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर देगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो। स्वर्ग धाम में होशन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता होने दे पिता। आप सभी को अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर पिता, ताकि ये लोग आपके गुण भेद को समझ सके। जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे पिता, जितने भी भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देश विदेश से जितने भी लोग आपकी प्रार्थना के सहभागी हुए हैं पिता परमेश्वर, आप सभी पर अपनी आशीष दे। प्रत्येक के घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। पिता, हर घर में आपकी आशीष हो, हर घर में आपकी चंगाई हो, हर घर में आपकी खुशी हो, मेल हो, प्रेम हो पिता परमेश्वर। पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, एक दूसरे को अभी तक से समझ नहीं पाए हैं पिता, होने दे पिता। आप उनकी लड़ाई झगड़े को शांत कर पिता, होने दे। उनके जीवन में आप प्रेम बनाए रख पिता, ताकि वे लोग एक दूसरे को समझ सके पिता। जिन भाई बहनों का अभी तक कोई संतान नहीं है पिता, आप उन पर भी अपनी आशीष दे, होने दे पिता। आप उन्हें एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे घर की आशीष दे पिता परमेश्वर। रोजगार को खोल और बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता। आप सभी के गिड़गिड़ाने पर कान लगा पिता। हम जानते हैं कि आप ही एकमात्र प्रभु हैं, जो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो पिता, आप उन्हें साहसी बनाइए, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए पिता, होने दे पिता। हमारे विश्वास को आप मजबूत कर पिता। पिता, जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता, होने दे पिता। हर एक प्रकार की बुराइयां दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।